everyone, in this video we will solve second and third question of exercise 3.3. So what is our question number? Find the sum. So we have to find the sum of the given numbers, means हमें जो given numbers हैं उनको add करना है, and all these numbers are rational numbers. So what is our first question? 2/5 plus 3/10. So come to the solution. So first part is 2/5 प्लस 3/10. तो जब भी हमें टू रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, फर्स्टली वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. तो पहले हम दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, व्हाट इज़ फर्स्ट डिनोमिनेटर 5 एंड सेकेंड डिनोमिनेटर इज़ 10. तो हम 5 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10. तो दोनों 5 से डिविजिबल हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10. नाउ दिस इज़ डिविजिबल बाय 2, 1 एज इट इज़, 2 1s are 2. सो वी विल गेट 5 2s are 10. सो आवर एलसीएम विल बी 10. अब देखो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया है हमारे पास 10. हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 2/5, सेकंड जो नंबर है वो है 3/10. अब एलसीएम अगर 10 है तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें 10 जो है वो बनाना है. तो देखो जो सेकंड नंबर है उसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है. तो फर्स्ट वाले नंबर का डिनोमिनेटर 10 कैसे बनेगा? अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मीन्स हमारे पास ये जो रैशनल नंबर है वो क्या आ जाएगा? 2 2s are 4, 5 2s are 10. तो मीन्स हमारे पास ये वाला जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा 4/10. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो एलसीएम इज़ 10, तो हम 10 जो है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे. अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो व्हाट विल वी गेट? 2. तो हम 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम वे है, या तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 10 आ जाएगा, और अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अदर मेथड क्या है? 10 को 5 से डिवाइड कर लो, 2 आएगा, तो 2 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 इंटू 2, साथ में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस प्लेस कर देंगे. यहाँ पे ऑलरेडी 10 है एलसीएम में, नंबर के डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा. इसको चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, फर्स्टली सॉल्व मल्टीप्लिकेशन. तो 2 2s are 4. तो व्हाट विल वी गेट? 4 + 3/10, एंड 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7/10. तो हमारा सम क्या आ जाएगा? 7/10. सो 2/5 + 3/10 इज इक्वल्स टू 7/10. So this is the addition of 2/3 and 3/10. To come to the second part. Second part is 7/12 plus 5/8. Now what is denominator here? 12. Second number का denominator क्या है? 8. तो पहले हम क्या find out करेंगे? LCM of denominators 12 and 8. So LCM of denominators 12 and 8. तो let us find the LCM. दोनों 12 और 8 जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं. तो 2 6s are 12, 2 4s are 8. अगेन 6 और 4 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 3s are 6, 2 2s are 4. 2 से डिविजिबल 3 नहीं है, 3 एज इट इज़, 2 1s are 2. 3 से 3 डिविजिबल है, 1 एज इट इज़, 3 1s are 3, 1 एज इट इज़. तो व्हाट विल बी द एलसीएम? 2 2s are 4, 4 2s are 8, एंड 8 3s are 24. सो एलसीएम विल बी 2 3 times एंड 3. तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 24.
तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है 24। तो अब हम डिनोमिनेटर में क्या नोट डाउन करेंगे 24। अब देखो 24 कैसे आएगा, अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो अदर मेथड क्या है 24 को 12 से डिवाइड कर दो। अगर आप 24 को 12 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा 2, और आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 7 प्लस एज इट इज़ 24 को 8 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3, तो हम 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 24 आएगा, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्टली डू मल्टीप्लिकेशन, सो 2 7s are 14 प्लस 5 3s are 15 over 24, so 14 plus 15 29, so we will get 29 over 24 मीन्स अगर हम ऐड कर रहे हैं 7/12 और 5/8 को वी विल गेट 29 over 24। So come to the third part. What is our third part? -4/7 plus 3/14. Again take the LCM of denominators. So solution is LCM of denominators 7 and 14। तो 7 और 14 का एलसीएम चेक करते हैं क्या आ रहा है, दोनों 7 से डिविजिबल हैं, 7 1s are 7 7 2s are 14, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 एज इट इज़, 2 1s are 2, तो आर एलसीएम विल बी 7 2s are 14। तो क्या करेंगे 14 को डिनोमिनेटर में नोट डाउन करते हैं। अगेन 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2, तो अब 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 14 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा -4 × 2 एंड प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 14 है तो नो नीड टू डू एनी मल्टीप्लिकेशन, 3 एज इट इज़। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्टली मल्टीप्लाई, 4 2s are 8 और एक नेगेटिव है तो -8 एज इट इज़, प्लस 3 over 14। नाउ 1 इज़ नेगेटिव 1 इज़ पॉजिटिव, तो प्लस माइनस इज़ माइनस, डू माइनस 8 - 3 5 एंड 8 इज़ ग्रेटर, तो साइन नेगेटिव बिकॉज 8 के फ्रंट पे नेगेटिव साइन है, सो वी विल गेट -5/14। सो अगर आप ऐड कर रहे हो -7 + 3/14 यू विल गेट -5/14। So this is the solution of third part. So come to the third question. Find the difference. तो अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, माइनस करना है। तो पहले जैसे सेकंड पार्ट में सबके बीच में एडिशन का साइन था क्योंकि यू हैव टू फाइंड सम, अब सबके बीच में नेगेटिव साइन है क्योंकि आपको सबको माइनस करना है। तो अगेन सेम मेथड, पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। सो कम टू द फर्स्ट पार्ट इज़ 5/6 - 1/4। सो 5/6 - 1/4। तो फर्स्टली अगेन टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो सॉल्यूशन इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 6 and 4। तो फर्स्टली वी विल टेक एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स। सो 6 और 4 का एलसीएम चेक करते हैं क्या आ रहा है, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 2 3s are 6 2 2s are 4, 3 से 3 1s are 3, 2 एज इट इज़, 2 के टेबल पे 1 एज इट इज़, 2 1s are 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 3s are 6 6 2s are 12, तो आर एलसीएम इज़ 12। तो अगर एलसीएम 12 है, हम डिनोमिनेटर में 12 नोट डाउन करते हैं, तो 12, अब देखो 6 है फर्स्टली डिनोमिनेटर में, तो 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2,
तो मीन्स हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो 2 इंटू 5 माइनस एज इट इज़ 12 है यहाँ पे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 5s are 10 minus 1 3s are 3, 12 as it is, and 10 minus 3 will be 7, so answer will be 7 by 12. So 5 by 6 minus 1 by 4 will be 7 by 12. तो अगर आप 5 by 6 में से 1 by 4 माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 7 by 12. So come to the second part, it's 11 by 8 minus 3 by 4. So again firstly take the LCM of denominators. So LCM of denominators 8 and 4 is equals to, तो let us check what is the LCM. 2 के टेबल पे 2 4s are 8, 2 2s are 4, again 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 as it is. So what will be the LCM? 2 3 times, 2 2s are 4 and 2 8. Now we will write 8 in the denominator. अब देखो 11 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 8 है, तो हम न्यूमिरेटर एज इट इज़ लिख देंगे 11. यहाँ पे 4 है तो 8 डिवाइडेड बाई 4 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 3 2s are क्या आ जाएगा 6. एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्टली वी विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन, तो 11 माइनस 6 एंड 11 माइनस 6 विल बी 5, तो आवर आंसर विल बी 5 by 8. So 11 by 8 minus 3 by 4 is equals to 5 by 8. So come to the third part. What is our third part? So our third part is minus 7 by 9 minus 2 by 3. So come to the solution. LCM of denominators 9 and 3 is equals to, तो 9 और 3 का एल्सियम क्या आ जाएगा, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 as it is, तो our LCM will be 3 3s are 9. तो we will write 9 in the denominator. Now first number is having 9, तो न्यूमिरेटर एज इट इज़ आ जाएगा -7 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 9 डिवाइडेड बाय 3 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्टली वी विल सॉल्व ब्रैकेट -7 माइनस 2 3s are 6, तो वी विल गेट -6 over 9. Now minus minus is plus, so subtracting a negative number is same as adding a positive number, so we can write it as -7 plus 6 over 9. Now both signs are different, so we will do minus, plus minus is minus, so 7 minus 6 is 1 and 7 is greater, so we will get minus, so our answer will be -1 by 9. So hence -7 by 9 minus -2 by 3 is equals to -1 by 9. So this is the solution of third part.